दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं वॉइस के बारे में, जिसके दो टाइप्स होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एसेंशियल डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है एक्टिव और पैसिव में कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को ड्यू एम्फेसिस दिया जाता है, यानी आई गॉट अ बुक में आई सब्जेक्ट है और अगर इसे रिमूव कर दूं तो शायद स्टेटमेंट कंप्लीट ना लगे। तो यहाँ सब्जेक्ट का प्रेजेंस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जबकि पैसिव वॉइस में वर्क डन इज मोर एम्फेसाइज्ड। क्या काम किया गया है ये करने वाले कर्ता यानी डूअर ऑफ एक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और डूअर ऑफ एक्शन को ही सब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिनर वॉज सर्व्ड, खाना परोस दिया गया था। डजंट मैटर किसने परोसा, हु हैड डन इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल इन पैसिव वॉइस। चलिए बात करते हैं आज वॉइस के बारे में। मेरा नाम है शिशिर और आप देख रहे हैं इंग्लिश पेज। पास्ट इंडेफिनिट की बात करना। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, आपके साथ सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद आप हमेशा यूज करते हैं V2। सब्जेक्ट के साथ आप यूज करते हैं V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब सपोज करिए यहां पर स्टेटमेंट हमारा है आई बॉट ए बुक। I bought a book। हमें पता है पैसिव वॉइस बनाने के दौरान सबसे पहले एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट के तौर पे ले आते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए बुक सब्जेक्ट हो जाना है पैसिव वॉइस का, क्योंकि यूनिवर्सल फॉर्मूला भी यही कहता है। तो ए बुक हमने लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब की जगह हम डैश करके छोड़ देते हैं, इसे थोड़ी देर बाद समझेंगे। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करिए। आई बॉट ए बुक, बॉट का वर्ब थर्ड फॉर्म बॉट ही होगा, तो यहां पे हमने लिख दिया बॉट। फिर वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वी शुड यूज बाय प्रीपोजिशन। सो आई एम राइटिंग हियर बाय, बॉट बाय। अब आई को हमें ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रांसफॉर्म करना होगा, तो आई को जब ऑब्जेक्टिव केस में ले जाते हैं तो आई ट्रांसफॉर्म होता है मी में। A book bought by me। आपको मैं एक छोटा सा स्लाइड भी दे दूंगा जहां आप ये देख सकोगे कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूं प्रोनाउंस की, तो तमाम प्रोनाउन है वो कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। अब बात करते हैं वर्ब जो है थर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की जाए, तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव में बनाते हैं तो इस हेल्पिंग वर्ब की जगह आपने यूज करना होता है ईदर वॉज और वर्ब एज पर द नंबर ऑफ योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज यूज करिए और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब यूज करिए। यहां पर ए बुक लिखा हुआ है तो इसके साथ आपने क्या यूज करना है, वॉज यूज करना है। ए बुक वॉज बॉट बाय मी। अगर इसी की जगह पे कुछ ऐसा स्टेटमेंट होता आई बॉट मैनी बुक्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस का होता I bought many books, तब आपका पैसेज कैसा बनता, तब आप लिखते many books और तब हमारा सब्जेक्ट चूंकि प्लूरल होता तो हमने was को यूज तो करना नहीं था, फिर क्या यूज करते हम were का इस्तेमाल करते। many books were bought by me। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के साथ आप was, were और verb ing फॉर्म का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के साथ आप क्या यूज करते हैं, was, were और verb ing फॉर्म का यूज करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। जब इसका पैसिव बनाने देते हैं तो क्या होता है, तब आपका चलिए एक स्टेटमेंट है I was buying books। I was buying books पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को भूल करके ट्रांसफॉर्म करते हैं उस गोल्डन रूल के बेसिस पर। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें, बुक्स, फिर डैश, वर्ब थर्ड फॉर्म बॉट बाय मी। आई वॉज बाइंग बुक्स एक्टिव वॉइस था, बुक्स डैश बॉट बाय मी पैसिव वॉइस का गोल्डन ट्रांसफॉर्मेशन। हमें अब किसमें एक छोटा सा एलिमेंट यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया जाए पैसिव वॉइस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जब हम पैसिव ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जगह पर लगाना होता है was और verb प्लस बीइंग। तो यहां पर जैसे हम
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को याद करोगे आप तो इज एम आर प्लस बीइंग था, वैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर के साथ बीइंग का यूज कर लो। तो यहाँ पर बुक्स यूज कर रहे हैं हम चूंकि, इसलिए हम कहेंगे बुक्स वर बीइंग बॉट बाय मी। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल शी हैड बॉट ए कार, शी हैड बॉट ए कार। पैसिव वॉइस बनाने का गोल्डन फॉर्मूला, जहां हेल्पिंग वर्ब को लेके पहले कंसर्न नहीं होना है, तो पहले क्या बनेगा? ए कार, हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ दीजिए डैश करके। वर्ब थर्ड फॉर्म बॉट, फिर बाय, और शी को जब ट्रांसफॉर्म करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में तो क्या होगा? हर। ए कार बॉट बाय हर। अब उस हेल्पिंग वर्ब में क्या किया जाए? जब पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस में होता है तो उसके पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब के तौर पे उस हैड के साथ बीन का एलिमेंट जोड़ देते हैं। तो ए कार हैड बीन बॉट बाय हर, कुछ इस तरीके से वो ट्रांसफॉर्म होगा पैसिव वॉइस में। अगले सेगमेंट की बात करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरह ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर में आप सभी ने पढ़ रखा होगा टेंस पढ़ने के दौरान कि आई और वी के साथ शैल और वर का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, जबकि रिमेनिंग सभी सब्जेक्ट के साथ विल और वर का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो आई शैल बाय ए बुक, मैं किताब खरीदूंगा। वी शैल डिस्कस इट लेटर ऑन, हम इसे बाद में डिस्कस कर लेंगे। ऐसे स्टेटमेंट्स के पैसिव कैसे बनेंगे? तो देखिए दोस्तों, ऐसे स्टेटमेंट्स के जब भी पैसिव बनेंगे तो जो भी हमारा नया सब्जेक्ट होगा उस नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल के साथ बी का यूज करेंगे। बाकी आप उसी गोल्डन फॉर्मूला को यूज करिए जो अब तक हम पैसिव वॉइस में यूज करते आए हैं। तो चलिए पैसिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट के कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहले तो एक्टिव और फिर पैसिव बनाकर देखते हैं उसको। I shall buy this book। दूसरा, she will invite me। They will help us। मैंने कहा पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है? एज पर द न्यू सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, या तो आपको विल बी यूज करना है या फिर आपको शैल बी यूज करना है। बाकी गोल्डन स्ट्रक्चर को फॉलो करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट, आई शैल बाय दिस बुक को कैसे ट्रांसफॉर्म करें। सबसे पहले पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट यानी कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है? आई शैल बाय दिस बुक। दिस बुक हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा क्योंकि ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था। तो हमने यहां लिख दिया दिस बुक। अब सवाल आता है इसके साथ विल भी यूज किया जाए या शैल भी। तो मैंने पहले ही क्या रखा है, यदि हमारा सब्जेक्ट आई और वी हो तभी हम शैल का यूज इसके साथ करेंगे, अदरवाइज बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हमें यूज करना है विल। तो यहां पर हम यूज करेंगे दिस बुक विल बी, वर्ब थर्ड फॉर्म बॉट, ऑब्जेक्ट के पहले बाय का यूज करना है तो बाय, और ऑब्जेक्ट क्या होगा? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था हमारा आई, और आई जब ऑब्जेक्टिव केस में जाता है तो बनता है मी। तो आपने लिखना है इसको फिर दिस बुक विल बी बॉट बाय मी। दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है शी विल इनवाइट मी। ये जो मी है ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाने के दौरान डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बता रखे हैं। तो मुझे बताइएगा मी कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए बात करते हैं। अब ये मी सब्जेक्ट के तौर पे आएगा पैसिव वॉइस में, तो किस में ट्रांसफॉर्म होगा? वो आई में होगा। और आई के साथ विल भी लगाऊं या शैल भी?
शैल बी, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा आई शैल बी। वर्ब थर्ड फॉर्म, और वर्ब था इनवाइट, तो इनवाइट का थर्ड फॉर्म होगा इनवाइटेड। आई शैल बी इनवाइटेड। और वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद यूज करना होता है गोल्डन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बाय, तो हमने यूज करना है बाय। फिर हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही हमारा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। शी को जब हम ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे तो शी चेंजेस इनटू हर, तो यहां पर हमें यूज करना होगा आई शैल बी इनवाइटेड बाय हर, और यहां फुल स्टॉप आता है। अब देखिए दे विल हेल्प अस, हमारा अस ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट के तौर पे ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये चेंज होता है वी में, तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा वी, और वी के अकॉर्डिंग हमें विल भी यूज करना है या शैल बी। वी के साथ क्या लगता है शैल, आई और बी के साथ शैल लगता है, इसलिए हमें करना होगा वी शैल बी। वर्ब है हेल्प, और हेल्प का थर्ड फॉर्म होता है हेल्प, तो यहां यूज करेंगे हम वी शैल बी हेल्प बाय, और बाय के बाद यूज करना है दे का ऑब्जेक्टिव केस, और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। वी शैल बी हेल्प्ड बाय देम। तो इस तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं। दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब मत बनाइए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपने सब्जेक्ट के साथ लगता है will have plus V3 फॉर्म, मोस्ट ऑफ द केसेस will have plus V3 फॉर्म, या कुछ जगहों पे एक्सेप्शनली shall have plus V3 फॉर्म भी दिख जाएगा। तो इस केस में जब हम पैसिव बनाते हैं तो will have been या shall have been प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है पैसिव बनाने के दौरान। यानी कि मैं बात कर रहा हूं इस हेल्पिंग वर्ब की। यहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर आपको एक्टिव वर्ब में दिखता है तो पैसिव बनाने के दौरान will have been या shall have been का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब की जगह पर। will have been या shall have been, मोस्ट प्रोबेबली आपको shall have been नहीं दिखेगा, will have been से ही काम हो जाता है हमारा। फॉर एग्जांपल इंडिया will have invested $1 crore in अफगानिस्तान by 2022। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट को। कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ जैसा लग रहा है, बट एक्चुअली अगर आप पैसिव वॉइस को जानते हो तो बड़े-बड़े इंटरनेशनल न्यूज़ को भी आप सिंपली पैसिव बना लोगे। तो यहां देखते हैं पहले इंडिया will have invested $1 crore in Afghanistan by 2022, and here by is used for showing the time limit। by is used for showing the time limit। ये जब आपको मैंने एक्टिव वॉइस टेंस पढ़ाया था तब आपने जरूर सीखा होगा वहां पर। अगर आपने जरा नहीं सीखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेंस का मैं आपको पूरा प्लेलिस्ट बनाकर दे दूंगा। अब बात करते हैं, देखिए पैसिव बनाना है तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। इंडिया विल हैव इन्वेस्टेड व्हाट $1 crore, तो ये हमारा यहां से शुरुआत होगा $1 crore। अब हमें यूज करना है इस हेल्पिंग वर्ब को will have been। will have been वर्ब थर्ड फॉर्म invested by India by 2022। यहां दो बार बाई के आने से आप परेशान मत होना, यहां पे ये बाई टाइम लिमिट को शो करता है, जबकि ये बाई प्लस एजेंट पैसिव वॉइस का जो गोल्डन फॉर्मूला है उसको इंडिकेट करता है। आई होप आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। गूगल फॉर्म के रूप में आपके लिए एक क्विज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ जा रहा हूं, अगर आप उसे अटेम्प्ट करते हैं तो चीजों को और बेहतर तरीके से समझेंगे। इसके अलावा हमारे पास 2 और सेगमेंट पैसिव वॉइस से रिलेटेड है जिनकी वीडियोस आपके सामने जल्दी लाने वाला हूं, जहां पे हम बात करेंगे कुछ इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स के पैसिव कैसे बनते हैं, और साथ ही वो कौन से कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर बाई प्लस ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में न लगकर अदर प्रीपोजिशंस लगते हैं।
थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर।